क्लास 12th में आज का टॉपिक है मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को ज्ञात करना। एक प्रारूपी मात्रक कोष्ठिका जो है जब वो क्रिस्टल झलक में होती है तो उसमें अवयवी कणों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाए, ये टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे। तो मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले अपन लेंगे सरल मात्रक कोष्ठिका। सरल मात्रक कोष्ठिका का डायग्राम शो किया गया है। एक प्रारूपी सरल मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण जो होते हैं वो कोणों पर उपस्थित होते हैं। एक प्रारूपी मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ पर होते हैं? कोणों पर पाए जाते हैं। ये एक विविक्त मात्रक कोष्ठिका है। विविक्त का मतलब ये किसमें नहीं है, क्रिस्टल जालक में नहीं। हमने क्रिस्टल जालक से अपन ने क्या किया, इसको बाहर किया है। लेकिन जब ये क्रिस्टल जालक में होगी तो इसमें अवयवी कण क्या होंगे? तो देखिए, कोने के जो गोले होते हैं, कोने के गोले 8 मात्रक कोष्ठिका से विभाजित रहता है। मतलब कोने के जो गोले होंगे वो 8 मात्रक कोष्ठिका से क्या रहते हैं? विभाजित रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक अवयवी कण जो है, एक अवयवी कण वो कितनी मात्रक कोष्ठिका से टच में रहता है? 8 मात्रक कोष्ठिका से टच में रहता है। जैसे 1 मात्रक कोष्ठिका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक कण 8 मात्रक कोष्ठिका से क्या रहता है? विभाजित रहता है। मतलब कोने का जो गोला होता है, यह गोला, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है। ये गोला जो है किसी भी मात्रक कोष्ठिका जो होगी उस मात्रक कोष्ठिका मतलब 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए एक मात्रक कोष्ठिका ये है, तो इस मात्रक कोष्ठिका के लिए इस गोले का जो हिस्सा होगा, शेयर होगा, भागीदारी होगी, वो कितनी होगी? 1/8। मतलब एक मात्रक कोष्ठिका के लिए कोने के गोले का जो हिस्सा होगा, भागीदारी होगी, वो क्या होगी? 1/8 होगी। तो अपन क्या कहेंगे? अतः कोने के गोले का एक मात्रक कोष्ठिका, अतः कोने के गोले का एक मात्रक कोष्ठिका के लिए हिस्सा 1/8वां भाग होगा। क्लियर? इस बात को समझे आप? मतलब ये जो एक कोना है, ये एक कोना कितनी मात्रक कोष्ठिका से विभाजित होता है? 8 मात्रक कोष्ठिका से विभाजित रहता है। जब ये 8 मात्रक कोष्ठिका से विभाजित होगा तो इसका मतलब एक मात्रक कोष्ठिका के लिए जब हम इसकी भागीदारी निकालेंगे तो जो भागीदारी आएगी वो कितनी आएगी? 1/8वां पार्ट आएगा। क्लियर? अब हम जानते हैं कि एक घनीय मात्रक कोष्ठिका में कुल जो कोने होते हैं, एक घनीय मात्रक कोष्ठिका में कुल जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल गोले कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे?
अवयवी कण की संख्या क्या होगी? अवयवी कण की संख्या यदि जब अपन काउंट करेंगे तो देखिए कुल कोने कितने हैं? 8, ठीक है, कोने, कुल कोने कितने हैं? 8 हैं, तो मतलब 8 अवयवी कण हैं। मल्टीपल एक कोना जो है वो कितने से विभाजित है? 1/8वां भाग, तो 1/8 इक्वल क्या आएगा? 1। समझे इस बात को? एक सरल मात्रक कोष्ठिका में अवयवी कणों की जो संख्या आएगी वो कितनी आती है? 1 आती है। ध्यान दे कब आएगी? जब ये किसमें होती है? क्रिस्टल लेटिक्स, क्रिस्टल जालक में होती है। वापस देखते हैं सरल मात्रक कोष्ठिका क्या होती है? सरल मात्रक कोष्ठिका होती है जब अवयवी कण जो हैं वो केवल कहाँ पर होते हैं? कोणों पर होते हैं, इस टाइप से। अब हम कह रहे हैं कि एक कोने का जो गोला है, एक कोने का जो गोला होता है वह गोला 8 मात्रक कोष्ठिका से क्या होता है? विभाजित होता है। मतलब वह गोला कितने से विभाजित होता है? 8 गोलों से विभाजित होता है। मतलब ये जो गोला है ये 8 के टच में होता है, आप ये मान सकते हैं। मतलब एक जो कॉर्नर है ना ये कितने से टच होता है? 8 से टच होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आप कोई अपार्टमेंट में जाते हैं, कोई बिल्डिंग है उसमें अपार्टमेंट है, तो उसमें अपन कोई भी जैसे बिल्डिंग बनाते हैं उसमें एक बीम उठाते हैं, ठीक है। तो अपन एक जो बीम होता है ना वो बीम कितने मतलब बीम का जो एक कॉर्नर होता है तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें कितने जो रूम है ना वो टच में होंगे। अपन इस जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं अपन, ठीक है, तो उस बिल्डिंग का मान लीजिए ये कोना है, ये कॉर्नर है, ठीक है, तो ये एक रूम बन गया, ये एक रूम बन गया, ठीक है, ये आगे वाले हो गए। फिर इसी तरह से ये पीछे वाले रूम हो जाते हैं। तो ये 4 रूम क्या है? जैसे नीचे हैं तो ये 4 रूम नीचे टच हैं। अब इसके ऊपर कितने बनाए जा सकते हैं? 4 रूम और बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब किसी भी रूम का जो एक कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर, वो कितने कमरे से टच में होता है? 8 कमरे से। तो कोना जो है, कोना, कमरे का कोना 8 कमरे से टच में होता है। तो अपन ये कहें कि एक कमरे के लिए जो कोने का हिस्सा आएगा वो क्या आएगा? 1/8 आएगा। कुछ ऐसी स्थिति कहाँ होती है? इस क्रिस्टल जालक में होती है। तो एक फिर अवयवी कण, तो कुल कोने कितने हैं? 8 हैं। एक के लिए जो हिस्सेदारी आती है 1/8 आती है, तो अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट मात्रक कोष्ठिका FCC देख लेते हैं। FCC मात्रक कोष्ठिका, FCC मात्रक कोष्ठिका में क्या होता है? जो अवयवी कण हैं कोनों के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं? फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो 8 अवयवी कण तो कहाँ होंगे? कोनों पर होंगे, क्लियर। और 6 कहाँ हैं? फलकों पर। तो 8 जो कोनों पर है ना उनका हिसाब तो क्या हो जाएगा? ये वाली चीज़ हो जाएगी कि अतः कोने का गोला एक मात्रक कोष्ठिका के लिए हिस्सा कितना होगा? 1/8वां होगा, ठीक है। तो 8 जो होंगे ना कोनों के लिए जो कण आएंगे वो कितने आ जाते हैं? 8 आ जाते हैं। तो इस चीज़ को तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपकी समझ में आ गई होगी कि कोने का जो गोला होता है, कोने के गोले 8 मात्रक कोष्ठिका से क्या रहता है? विभाजित रहता है। तो ये तो कोने के लिए हो गया। अब फलक के लिए देखेंगे अपन। फलक के केंद्र पर
उपस्थित इसको आप गोला कर दें, उपस्थित गोला या कण, फलक के केंद्र पर उपस्थित गोला या कण दो मात्रक कोष्टिका से स्पर्श करता है। देखिए, फलक के केंद्र पर उपस्थित गोला या कण दो मात्रक कोष्टिका से विभाजित करता है, अतः एक मात्रक कोष्टिका के लिए हिस्सा 1/2 होगा। समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए ये एक फलक है, ये क्या है, फलक है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी कमरा जो होता है ना, कोई भी कमरा होता है, अपने एक कमरे का एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाली दीवार, ये आप इस रूम को मान सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक रूम हो गया, देखिए थोड़ा बना लेते हैं। मान लीजिए दो रूम हैं, तो ये आपके रूम की क्या है, दीवार है। एक रूम ये हो जाता है ए, नाम दे देता हूँ, एक रूम आपका ये बी है, ठीक है। तो ये जो दीवार है इसको आप एक गोला मान लें, ठीक है। ये एक फलक है, ये गोला है। तो अब यदि आपसे कहा जाए कि दोनों, जैसे दो कमरों के बीच में क्या है, एक दीवार है, तो इस दीवार का इस रूम के लिए हिस्सा क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो वो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनमें अवयवी कण अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अवयवी कण। तो देखिए 8 तो कहाँ पर है, कोणों पर, क्लियर। और एक कोणा कितने से डिवाइड होता है, जो अपने लास्ट में देखा 1/8, ठीक है, प्लस अब 6 कहाँ पर है, फलक पर है। तो 6 कहाँ है, फलक पर। और एक फलक कितने से डिवाइड है, 1/2 से। एक फलक कितने से डिवाइड है, 1/2 से। दिख नहीं रहा है, 6 कहाँ पर है, फलक पर, और एक फलक 2 से 1/2 से डिवाइड है, तो इक्वल क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि FCC मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब अपन देख लेते हैं BCC में। तो BCC में क्या होता है, अवयवी कण जो है, एक 8 तो कहाँ होंगे, कोनों पर, एक कहाँ होता है, केंद्र पर। तो 8 अवयवी कण तो कहाँ पर हैं, फलक पर हैं। तो 8 कहाँ पर हैं, फलक पर, कोनों पर, 8 कहाँ पर हैं, कोनों पर। और एक कोना 8 से डिवाइड है, प्लस एक कहाँ पर है, काय केंद्र, ठीक है। और मैंने बताया था कोई भी जो तंत्र होता है उसका जो सेंटर होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो किसी मात्रक कोष्टिका के लिए 1 सेंटर, वो इसी का क्या होगा, हिस्सा होगा। तो इक्वल इनटू 2, तो ये कितना आ गया, 2 आ जाता है। कोई भी तंत्र जो होता है, कोई भी मात्रक कोष्टिका है,
वो जो केंद्र का गोला था, जैसे अपना ये जो बोर्ड है इसका सेंटर क्या होगा, जैसे मान लें तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये, तो ये इसका क्या है, सेंटर है। अब ये किसी दूसरी मात्रक कोष्ठिका से क्या नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। क्लियर। तो ये इसी का पूरा हिस्सा है 100%, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया है, इंटू 1 किया है। ठीक है। तो टोटल जो अवयवी कणों की जो नंबर्स आ जाती है वो कितनी आती है, 2 आती है। तो ये आपने देखा बीच जो मात्रक कोष्ठिकाएँ हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या।